हेलो डियर स्टूडेंट, मैं वीर मिश्रा आप सबका वीर मिश्रा हिंदी एजुकेशन चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। विद्यार्थियों, पूर्णतः आशा है कि आप बिल्कुल बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप आगे बढ़ रहे होंगे। विद्यार्थी, आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह जो टॉपिक है ये सबके लिए ज़रूरी है, वो चाहे छोटे बच्चे हों या तैयारी करने वाले बच्चे हों या हाई स्कूल इंटर में पढ़ रहे हों। यह वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है जो आगे की तैयारी में जुटे हुए हैं। विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है, हम मंत्री परिषद के बारे में पढ़ेंगे और मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, उनके अधिकार क्या हैं वर्तमान में और उनको कौन सा काम दिया गया है। इन सब का अध्ययन विद्यार्थियों हम पूर्णतः रूप से करेंगे। तो इस शुरू करने से पहले विद्यार्थियों, आप हमारे इस वीडियो पर नए हों तो आप सब्सक्राइब करिए, वरना आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। विद्यार्थी, सबसे पहले ये जानना होगा हम सबको कि जो मंत्री कितने प्रकार के होते हैं। हम आपको संविधान के एक एक टॉपिक आपको बेहतरीन ढंग से पढ़ाएंगे, लेकिन आज मैं आपको थोड़ा सा वर्तमान में कौन किस पद पर है हम आपको वो बताएंगे। लेकिन उसके जानने से पहले थोड़ा आप ये जानो कि मंत्री परिषद कितने प्रकार के होते हैं। तो आप इसको पता होना चाहिए कि मंत्री जो है 3 प्रकार के आते हैं। एक होता है कैबिनेट मंत्री, और दूसरा होता है राज्य मंत्री, और तीसरा होता है उप मंत्री। तो बच्चों, कैबिनेट मंत्री उसे कहते हैं वह मंत्री जो कैबिनेट की बैठक में भाग ले और इसका जो कार्यभार होता है, इनका जो नेतृत्व होता है, वह उसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। तो कैबिनेट मंत्री वो मंत्री होते हैं जिनका जो कार्य दिया जाता है वह पूरे देश के ऊपर लागू होता है। जैसे हमारे देश के रक्षा मंत्री कौन है, वित्त मंत्री कौन है, ये कैबिनेट मंत्री होते हैं जिनका पूरे देश के ऊपर इनका विभाग चलता है। और दूसरा बच्चों होते हैं वो होते हैं राज्य मंत्री। राज्य मंत्री के अंतर्गत वे मंत्री आते हैं जो प्रत्येक राज्य के मंत्री होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री कौन है, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री कौन है। तो प्यारे बच्चों, यह जो है राज्य मंत्री उसे कहते हैं कि जो राज्य से संबंधित मंत्री होते हैं। तीसरा आता है उप मंत्री। उप मंत्री उसे कहते हैं, उप मंत्री के अंतर्गत ये राज्य मंत्री आते हैं और उप मंत्री के सदस्य आते हैं। तो जो उप मंत्री होते हैं और जो राज्य मंत्री होते हैं, इन दोनों को कैबिनेट की बैठक में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। राज्य मंत्री जो होता है वह कैबिनेट की बैठक में भाग तभी लेता है जब उसके विषय में या उसके मामले में कुछ परामर्श चल रहा हो, कुछ बातें चल रही हो, तो वह राज्य मंत्री उस विचार विमर्श के लिए कैबिनेट विभाग में भाग ले सकता है, उनकी बैठक में भाग ले सकता है। लेकिन जो उप मंत्री होते हैं, उप मंत्री भी किसी भी बैठक में उप मंत्री भाग नहीं लेता। और जो उप मंत्री होता है वह बिल्कुल सहायता करने के लिए होता है, चाहे वह राज्य मंत्री हो चाहे वह कैबिनेट मंत्री हो। तो जो उप मंत्री होता है वह जो है सहायता करने के लिए, इन दोनों मंत्रियों की सहायता करने के लिए होते हैं। तो विद्यार्थियों, हम अब यह अध्ययन करेंगे कि वर्तमान में कौन से अधिकारी किस पद पर हैं, कौन सी मंत्री किस पद पर हैं। विद्यार्थियों, मैं आपको संविधान में शुरू से लेकर के अंत तक हम आपको संविधान के बारे में पढ़ाएंगे। संविधान कैसे बना, संसद क्या होते हैं, राष्ट्रपति वगैरह, हर लोगों का मनोनीत कैसा होता है, उनका चयन कैसा होता है, हर एक प्रकार के हम आपको संविधान पढ़ाएंगे। लेकिन आज की जो जानकारी वह सबके लिए ज़रूरी है और सबको पता होना चाहिए। तो बच्चों, जैसे मान लीजिए वर्तमान राष्ट्रपति हमारे कौन है, वह है द्रौपदी मुर्मू, है ना। और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वह है नरेंद्र मोदी, ये सब पता है। हमारे उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़ हैं। और हमारे जो रक्षा मंत्री हों वो हो गए राजनाथ सिंह। हमारे जो गृह मंत्री हैं वह कौन है, अमित शाह। जो हमारे सड़क परिवहन मंत्री हैं, राजमार्ग मंत्रालय उनको दिया गया है, वो कौन है, नितिन जयराम गडकरी जी हैं। उसके बाद जो है हमारे जो वित्त मंत्री हैं वह कौन है, निर्मला सीतारमण है। ये सारे केंद्रीय मंत्री होते हैं, मैंने बता दिए। मैं आपको कैबिनेट मंत्री परिषद के बारे में आपको बता रहा हूँ। ये सारे जो हैं, इन सब का जो विभाग होता है ना, संपूर्ण देश के लिए होता है। इनका जो नियम होता है वो संपूर्ण देश के लिए होता है। जिसे कहते हैं कैबिनेट मंत्री, मैंने आपको ऊपर बता ही दिया। और विदेश मंत्रालय किसके हाथ में है, एस जयशंकर के हाथ में है। शिक्षा मंत्रालय किसके हाथ में, धर्मेंद्र प्रधान के हाथ में। रेल मंत्रालय या संचार मंत्रालय किसके हाथ में,
बिल्कुल अश्विनी वैष्णव के हाथ में। खेल मंत्रालय किसके पास है? अनुराग सिंह ठाकुर जी के पास है। और श्रम और जो रोजगार मंत्रालय है वह किसके पास है? वह भूपेंद्र यादव के पास है। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय किसके पास है? वह है गजेंद्र सिंह गिरिराज सिंह के हाथ में जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय उनको सौंपा गया है। ऐसे ही जल शक्ति मंत्रालय है वो गजेंद्र सिंह को सौंपा गया है। अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक के जो इसमें मुख्य गवर्नर है जिसकी साइन होती है नोटों पर, वो कौन है? उनका नाम है शक्तिकांत दास। ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि वर्तमान तो हैं, पहले कौन है? जैसे मान लीजिए कि हमारे जो पहले प्रधानमंत्री प्रथम वो कौन है? जवाहरलाल नेहरू है। प्रथम हमारे राष्ट्रपति कौन है? वह कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम हमारे गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी। प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? वह इंदिरा गांधी थी। और वर्तमान के जो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं प्यारे बच्चों, वह कौन है? उनका नाम है डॉक्टर धनंजय वाई चंद्रचूड़। ऐसे ही हमारे राज्य में भी एक हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? वह है योगी आदित्यनाथ। हमारे वर्तमान के उप मुख्यमंत्री कौन है? केशव प्रसाद मौर्य हैं और एक लोग और हैं। राज्यपाल वर्तमान में कौन है? आनंदीबेन है। पहले मुख्य जो राज्यपाल थे वह पहले मुख्य जो हमारे मुख्यमंत्री थे, सर्वप्रथम पहले मुख्यमंत्री वह गोविंद बल्लभ पंत थे। और पहले जो प्रथम जो राज्यपाल थे वह सरोजिनी नायडू थी। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? वह थी सुचेता कृपलानी। ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री था जो लगातार 3 बार जो है 2 बार 3 बार लगातार प्रधानमंत्री बना था? तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो विद्यार्थी आज का वीडियो हमारे से इतना है। और हम जब इनके बारे में गहन अध्ययन तभी करेंगे जब इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। मैं आपको बता दिया, मैं आपको संविधान पूरी तरह से मैं आपको समाप्त कर दूंगा। और संविधान के अंतर्गत जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति या जब मुख्यमंत्री का जो चैप्टर आएगा हम आपको बिल्कुल बेहतरीन ढंग से पढ़ाएंगे। उसमें एक भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। कितने अनुच्छेद होते हैं, हम सभी अनुच्छेदों के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। भारत का जब संविधान बन रहा था तो किस देश से कौन सी चीज़ें आई थी, हम आपको वो सारी चीज़ें आपको अध्ययन कराएंगे। विद्यार्थी आज के लिए बस इतना ही। और यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको यह वीडियो कैसे लगी आप भी इसको ज़रूर बताना। अगले वीडियो में हम आपको संविधान क्या है उससे हम आपसे रिलेटिव शुरुआत करेंगे। तो संविधान के बारे में हमारा वीडियो अगला होगा, उसको आप लोग ज़रूर देखना। वह लगभग आपके पास सोमवार को पहुँचेगा विद्यार्थी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।